दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग को भी एक साइड रख दो, डायरेक्ट सेलिंग हमारे पास एक जरिया सक्सेसफुल होने का। सवाल इस बात का है कि किसी भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक रीजन क्या होता है, उसका बैकबोन क्या होती है, उसकी वजह क्या होती है। आप दुनिया में किसे सक्सेसफुल मान रहे हो? सचिन को? मेरा क्वेश्चन है, सचिन क्रिकेट क्यों खेल रहा है? क्यों खेला सचिन ने क्रिकेट? क्यों? मेरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने आ रहा हूं नीचे, सचिन ने क्रिकेट क्यों खेला? बोलो। ड्रीम था उसका। क्या था ड्रीम? पैसा बनाना था, वो उसका पैशन था। नहीं, ड्रीम क्या था? पैसा बनाना। पैसा बनाना। क्यों बनाना था पैसा? पैसे की सबको जरूरत होती है। सबको नहीं, उसको क्या था? उसको जरूरत था। उसको जरूरत थी। क्या जरूरत थी? सेलिब्रिटी बनना था उसे। सेलिब्रिटी बनना था, वो भी एक ड्रीम हो गया। फेमस होना था उसको। उसको फेमस होना था, फेमस होना था, सेलिब्रिटी बनना था, पैसा बनाना था, राइट। अच्छा, धीरू भाई अंबानी को ने बिजनेस इतने बड़े क्यों शुरू किए? धीरू अंबानी को करके दिखाना था, कुछ करके दिखाना था। ये जो करके दिखाना था, ये क्या था? ड्रीम। ये ड्रीम था, राइट। दुनिया के साथ कुछ अलग दिखाना था। दुनिया को कुछ अलग करके दिखाना था, ये क्या था? उसका ड्रीम था। ड्रीम था। अब जो अलग करके दिखाना था, या सचिन को सेलिब्रिटी बनना था, पैसे बनाने थे, तो सचिन के लिए क्रिकेट एक जरिया था, ड्रीम कुछ और था। ड्रीम था पैसा कमाना, ड्रीम था उसको सक्सेसफुल होना, सेलिब्रिटी बनना, लेकिन जरिया था क्रिकेट। यह भी हो सकता था कि वो जरिया फुटबॉल हो जाता। धीरूभाई अंबानी को अमीर बनना था, कुछ करके दिखाना था, तो जरिया बना उसका पेट्रोकेमिकल, बिमल और व्हाटएवर, रिलायंस। यह भी हो सकता था रिलायंस जगह फिलायंस हो जाता। यह भी हो सकता था कि पेट्रोकेमिकल की जगह मोटोमोबाइल हो जाता। ये सब चीजें, बेसिक बात समझना, ये चीजें हैं जरिया। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या था? जीतकर साहब बोलो। सपना, वजह। मैं कहां ले जाना चाहता हूं बात को, जरा पकड़ने की कोशिश करना। देश पांडे साहब, आप अकेले, आप एडवोकेट बने, इतने बड़े आप एडवोकेट क्यों बने? रीजन बोलो। कुछ करना था इसलिए बने? कुछ करना था ये वजह थी, या एडवोकेट ही बनना था ये वजह थी? टैलेंट दिखाना था। अगर एडवोकेट नहीं बनते तो डॉक्टर बन जाते, डॉक्टर नहीं बनते तो इंजीनियर बन जाते। लेकिन बेसिक बैकबोन, बेसिक रीजन क्या था? कुछ कर दिखाना था। परिमल, तुम फिल्मों में क्यों गए? नेम, फेम, रिकॉग्निशन, पैसा, एवरीथिंग। नेम, फेम, रिकॉग्निशन, पैसा। तुम डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए? नेम, फेम, रिकॉग्निशन, एवरीथिंग। ओह, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। मतलब चाहे ये फिल्मों में गए हो परिमल, और चाहे डायरेक्ट सेलिंग में आए हो, इनकी वजह नेम, फेम, रिकॉग्निशन है। डायरेक्ट सेलिंग भी एक जरिया है और फिल्म भी एक जरिया है। फर्क समझना। जब कोई व्यक्ति कहता है कि आपको बिजनेस क्यों करना है, तो मैं ये कहूं कि मैं बढ़िया प्रोडक्ट को यूज करने के लिए बिजनेस को कर रहा हूं, या मैं ये कहूं कि मुझे अपने सपने पूरे करने इसलिए मैं बिजनेस को कर रहा हूं। आप समझने की कोशिश कर रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। मैं इस बिजनेस में इसलिए नहीं हूं कि बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हूं। हमारे प्रोडक्ट्स बेस्ट क्वालिटी के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो नहीं होते तो ये साधन और जरिया सही नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टीज हमारे लिए एक जरिया है, एक साधन है, लेकिन उसके पीछे जो रीजन है वो प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारे सपने हैं। तुम कहोगे प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, कौन से प्रोडक्ट्स का है? स्पिरुलिना का है, कैल्शियम का है। कल अगर स्पिरुलिना नहीं रहेगी, कल कैल्शियम नहीं रहेगा, तो हमारे बिजनेस का क्या होगा? डॉक्टर रवि गुप्ता। कल अगर फ्लैक्स ऑयल नहीं रहेगा तो हमारे सपने मर जाएंगे। सुनो, हम ये प्रोडक्ट इसलिए यूज करते हैं कि बेस्ट क्वालिटी के नहीं, वो तो हैं ही। हम ये प्रोडक्ट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें पीवीबी भी है।
अरे यार, इस बात पे जितना तुम्हें चिल्लाना चाहिए था, ताली बजनी चाहिए थी, वो नहीं बजी। मुझसे अगर कोई कहता है, रुपेश, अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपके पड़ोस में क्या खास बात है, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे पड़ोस में ये बहुत सारी खास बातें हैं। मैं कहता हूं, सुनो, हमारे पड़ोस में पीवीबीबी है, और मार्केट में जो पड़ोस मिलता है उसमें पीवीबीबी नहीं है। मैं वो काम करता हूं जिसमें पीवीबीबी हो, मैं वो नहीं करूंगा जिसमें पीवीबीबी नहीं हो। इन पड़ोसों क्यों यूज करना है? कोई ये कहे मेरी साबुन 5 रुपए सस्ती है, होगी, उसमें बीबी कम है, पीवी कम है। मैं पीवीबीबी के धंधे में हूं। 5 रुपए महंगी सस्ती साबुन और 5 रुपए का महंगा सस्ता तेल के धंधे में मैं नहीं हूं। धीरज, मैं उनका क्या करूं जिनके फंडामेंटल सही नहीं है, जो ये कहते हैं पड़ोस का बिजनेस है। माफ करिए, मैं बाली साहब की साक्षी में ये बात कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं उनकी साक्षी में कि इन्होंने मुझे सिर्फ एक बात पे खरीद लिया था जब मैं आज से 4 साल पहले इनसे मिला और मैंने इनसे पूछा कि सर ये बिजनेस किस चीज का है, क्योंकि मैं जानना चाहता था। मैं बिल्कुल इस बात के लिए मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि बिजनेस लीडरशिप का है, ये बिजनेस ड्रीम का है। हम पड़ोस को यूज करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग लोगों को यूज करते हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए। फर्क है ना ये। मैं बताऊं, नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना बेस्ट चीज का, मैं उसकी ट्रेनिंग लिए बिना खाना शुरू कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है भरोसा है, क्योंकि मुझे पता है उसमें बीबी है, क्योंकि मुझे पता है उससे मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, बात खत्म। और क्या चाहिए? सी बक्थोन आएगा, अपन चालू। आज आ गया क्या? कल आएगा, आ गया आज। हाँ, आते ही चालू, समझते रहेंगे बाद में है क्या। कोई और आके समझा दे मेरा 2 रुपए सस्ता है, सो व्हाट। मैं बाली साहब ने मुझे क्यों खरीदा, जब मैंने इनसे पूछा, अच्छा सॉरी, अभी मैंने कह दिया कि इनने मुझे खरीद लिया तो लोग कह देंगे 300 करोड़ में। आजकल तो बोलना खतरनाक हो गया साहब, आधा कर लेते हैं। मैंने इनसे पूछा सर बिजनेस किस चीज का है, इन्होंने छूटते कहा कि बिजनेस लीडरशिप का है, ना प्रोडक्ट्स का है, ना प्लान का है। मैंने सैल्यूट मारा इनको। पूछो क्यों? अरे लीडर अगर ये बात कहे तो समझ आती है, लेकिन कंपनी का मालिक अगर ये बात कह दे तो लगता है वो मालिक नहीं है, लीडर है। और ये बात मैं इनके सामने इसलिए कह रहा हूं कि पीछे से कहूंगा तो लोग कहेंगे कि भारी साहब अपने मन की ठोक रहे हैं। मैंने कुछ पॉइंट तैयार करे हैं, मैं पीपीटी दिखाना चाहता हूं कि हाउ टू चूज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कैसे चूज करना चाहिए और उस वक्त उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। आपको पीपीटी दिखाई दे रही है, राइट? एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कैसे चूज करना चाहिए, मुझे रिमोट दे दो। हाउ टू चूज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। नेक्स्ट, इसमें कुछ मुद्दा होता है, कुछ पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स किस तरह के होने चाहिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। नंबर 1, नीड क्रिएटिंग है या रिप्लेसमेंट है या दोनों हैं। 2 तरह की प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होता है कि आपको नीड क्रिएट करनी पड़ेगी, आप ये हमारी क्रीम लगा लो और आप जवान दिखने लग जाओगे। मैं कितने लोगों को क्रीम समझाऊं? एक प्रोडक्ट होता है कि ये प्रोडक्ट को आप रिप्लेस कर दो। प्रोडक्ट की कैटेगरी 2 तरह से होती है, नीड क्रिएटिंग और दूसरा रिप्लेसमेंट, और दोनों। मैं इस तरह के प्रोडक्ट्स में काम करना पसंद शायद नहीं करूंगा जिस प्रोडक्ट्स में सिर्फ मुझे नीड क्रिएट करनी पड़े और मुझे समझाना पड़े लोगों को कि आपको ये प्रोडक्ट्स क्यों जरूरी हैं। मैं रिप्लेसमेंट से एंट्री शुरू करूंगा और बाद में नीड क्रिएशन पे मैं आ जाऊंगा। इसलिए प्रोडक्ट्स की कैटेगरी कैसे होनी चाहिए देखने की जरूरत है। रेंज और कैटेगरी कितनी है, कितने वाइड है। कोई आदमी 4 प्रोडक्ट्स लेके या 6 प्रोडक्ट्स लेके कंपनी के साथ आ जाए और बताए कि हम बहुत अच्छी कंपनी है, आप शुरू करो, सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी कैटेगरी कितनी तरह की हैं, हम कितनी कैटेगरी में काम कर रहे हैं कि हम सब चीज पकड़ते हैं, एग्रीकल्चर से लेके होम केयर, पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक्स। हम स्किन केयर की बात कर रहे हैं, हम होम केयर की बात कर रहे हैं और सप्लीमेंटेशन की और हेल्थ की बात कर रहे हैं। कितनी कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं। प्राइसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग के साथ डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो मैं आपको दूर करना चाहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग में पे आउट भी मैक्सिमम करना पड़ता है, क्वालिटी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट रखनी पड़ती है। बेस्ट क्वालिटी चाहिए, बेस्ट पे आउट चाहिए और मार्केट से कंपटीशन भी करना है।
ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्राइस इतनी हाई कर दें जो मार्केट से कॉम्पीट ना कर पाए ट्रेडिशनल मार्केट में, हम क्वालिटी उसकी गिरा दें और हाई पे आउट दे दें, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। उसकी प्राइसिंग का it should be more importantly, it should be the pricing should be reasonable, quality of the products। हम लोगों के घरों में जाते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, हमने अगर क्वालिटी हमारी प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी नहीं है, पैकेजिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो इज्जत कंपनी की खराब नहीं होती है, प्रोडक्ट्स की खराब नहीं होती, हमारी होती है, क्योंकि उसके एम्बेसडर हम हैं। आप जब किसी आदमी को प्रोडक्ट दिखाते हो तो उसके एम्बेसडर आप हैं, मैं हूं, वो मेरी इज्जत से। अगर क्वालिटी बढ़िया, लोगों जब आपने बढ़िया प्रोडक्ट्स दिए तो लोग आपसे कहते हैं ना, भैया तुम तो भगवान बन के मेरे घर आए और मेरी तकलीफ दूर हो गई। तो क्रेडिबिलिटी आपको मिलती है ना, तो डिस्क्रेडिट भी आपको मिलेगी अगर क्वालिटी बहुत पुअर हुई। इंपॉर्टेंट है उसमें बीवी कितना है, क्योंकि मैंने कहा था कि हम बीवी के बिजनेस में हैं। अगर बीवी 20% है, शायद मेरे लिए वो राइट प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, बेस्ट डील के साथ बीवी है, लेकिन बेस्ट डील इज डिफरेंट कैटेगरी, क्योंकि हम मल्टी ब्रांड में काम कर रहे हैं, हम बेस्ट चीज के कोर में काम नहीं कर रहे हैं। तो बीवी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रेंज ऑफ द कैटेगरी रिपीट हो गया इसमें, और इंक्रीजिंग रेंज जो है वो बाय डिफॉल्ट बार बार इंक्रीज हो रही है नहीं, या बढ़ रही है नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो कंपनी के ओनर हैं, कंपनी का मैनेजमेंट है, सबसे बड़ी बात है इंटेंशन क्या है। मैं जब बाली साहब से पहली बार मिला और जब मैंने 3 महीने लगे और मैं लगभग 5-6 मीटिंग हुई मेरी, 3-3, 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की, सिर्फ इस बात के लिए कि मैं जानने की कोशिश कर रहा था, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि इंटेंशन क्या है। मैं कोशिश कर रहा था कि वो चाहते कि, अभी मैंने जितनी बात उनसे की, अचानक मैं उनसे प्रश्न पूछा और अचानक ये जानने की कोशिश की कि वो किस इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं। क्या किसी का इंटेंशन इतना ही है कि कंपनी शुरू करना है बंद करने के लिए? उसका इंटेंशन यही है कि खुद की वेल्थ इंक्रीज करनी है। डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है लोगों का, पड़ोस का बिजनेस नहीं है, लोगों का बिजनेस है। रॉ मटेरियल भी लोग होते हैं, लोगों की सपनों का बिजनेस है। इसलिए मैनेजमेंट बहुत सेंसिबल होना चाहिए। कोई भी कंपनी खोल सकता है कहीं भी। दिल्ली में जाइए आप, ऑटो के पीछे लिखा मिलेगा MLM कंपनी का सॉफ्टवेयर बनवाएं, बनवा लो। चले जाओ बद्दी, मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स। अपना ठप्पा लगा दो, कंपनी खोल दो, होगा, हो रहा है, होता रहेगा। इंपॉर्टेंट यह है कि मुझे देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि 5 रुपए सस्ता है या 2 रुपए महंगा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कुरियर 1 दिन पहले आया कि 2 दिन बाद आया। ये सब ठीक होना चाहिए, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट द इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। थॉट प्रोसेस क्या है? सुनो, मैं अपनी बेटी की शादी करता हूं ना, तो जिस घर में अपनी बेटी को ब्याहता हूं, मैं पूरे खानदान को देखता हूं। ये हम पीढ़ियों की बात कर रहे हैं। तुम थॉट प्रोसेस नहीं देखोगे, तुम इंटेंशन नहीं देखोगे, तुम बैकग्राउंड नहीं देखोगे। हम जिंदगी सौंप रहे हैं अपनी। मैं ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करूंगा जिसके मैनेजमेंट का बैकग्राउंड तो चेक करूं, उनका तजुर्बा तो चेक करूं, उनका इंटेंशन तो चेक करूं। सुनो, हम तो उस टैक्सी में बैठना पसंद नहीं करते हैं जिस टैक्सी ड्राइवर के ऊबर में 2 स्टार मिले हों। और तुम्हें जिंदगी लगाने की बात करते हो बिना एक्सपीरियंस चेक करे, बिना बैकग्राउंड चेक करे। कौन किसको धोखा दे रहा है बेटा? ये जिंदगी बहुत कीमती है, जिंदगी आसान नहीं है, बार बार मिलने वाली नहीं है कि एक बार 10-20 साल यहां लगा दो फिर 10-20 साल यहां लगा देना। डिसाइडिंग फैक्टर क्या होने चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं संस्कारित खानदान से संबंध स्थापित करना चाहूंगा। कुसंस्कारित से नहीं। ये बिजनेस हमारे लिए मंदिर की तरह होता है। डायरेक्ट सेलिंग एक मंदिर की तरह है। तो मंदिर का पुजारी, मंदिर का मुखिया अगर संस्कारित नहीं है तो हम कैसे पूजा कर सकते हैं?
विजन क्या है मैनेजमेंट का, सोचते कितना बड़ा है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जिसके पास एक इंडियन कंपनी है और ग्लोबल विजन है। आज तक मिली होंगी तो ऐसी मिली होंगी कि यूएस की कंपनी होगी और इंडिया में आई होगी, यूएस की कंपनी होगी जैसा ग्लोबल विजन होगा। इंडियन कंपनी ग्लोबल विजन वाली कोई दूसरी कंपनी नहीं होगी। मुझे वो विजन सोचना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, ड्रिवन बाय द एम्प्लॉयज और द ओनर। मैं सच कहता हूं, मैं ऐसी कंपनी के साथ काम करना पसंद नहीं कर पाऊंगा, भले ही मैंने किया हो और वो तजुर्बा ही मेरा बोलता हो कि जो कंपनी के आला हों उन्हें सिर्फ सैलरी मिलती हो और शाम को उन्हें सिर्फ बोतल का ढक्कन खोलना हो या क्वार्टरली अपनी पीपीटी दिखानी हो और उनको मेरे सपने और मेरी जिंदगी से उनके सपने और उनकी जिंदगी का कोई कनेक्शन ना हो, तो पार्टनरशिप कैसे चल सकती है? दिस इज अ पार्टनरशिप बिटवीन कंपनी एंड द लीडरशिप। ये कंपनी और लीडरशिप की एक पार्टनरशिप है और जब दोनों का स्टेक बराबर होगा तभी बिजनेस चलेगा। सामने वाले को पता नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता और हमारी जीवन लग गया, हमारा हार्ट एंड सोल लग गया और उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये संभव तो नहीं है। मुझे देखना पड़ेगा वो कौन ड्राइव कर रहा है, उस कंपनी का बेस में बेसिस कौन है। लोग एम्प्लॉय के बिना तो चलेगी नहीं, लेकिन उसके जो फंडामेंटल हैं वो लोग कौन हैं, फोकस क्या है ओनर का। मैं फिर बात कह रहा हूं कि अगर इस वक्त धीरू भाई अंबानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल लें तो मैं शायद पसंद नहीं करूंगा जाना, क्योंकि वो वैसे ही 2 लाख करोड़ के आदमी हैं और ये कंपनी 10,000 करोड़ की बन गई तो भी उन्हें असर नहीं होगा, उनका फोकस नहीं होगा और मेरी जिंदगी लग गई। मैं नहीं कर सकता, मैं वही करूंगा जिस उसका स्टेक और मेरा स्टेक बराबर हो। राइट, नेक्स्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान लॉन्ग टर्म प्लान है या नहीं? लोग शॉर्ट टर्म बात करते हैं, हम इस बिजनेस में यहां पर लॉन्ग टर्म डुप्लीकेबल सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए हैं। वो जो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, उसका मनी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि जो बॉटम लेयर है वहां इनकम जल्दी से और आसानी से आनी चाहिए। सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, मिडिल लेयर लीडरशिप ग्रोइंग होनी चाहिए, अपर लेयर लीडरशिप स्टेबल और ग्रोइंग होनी चाहिए, रिलेशनशिप विद द टीम होना चाहिए, नो मैनिपुलेशन, नो हिडननेस, नो घुंडियां इन द प्लान। इतनी घुंडियां हो प्लान में कि जब आप आ जाओ, जैसा बाली साहब बता रहे थे, तब आपको पता चले कि इस प्लान में क्या निकला, लेकिन जब तक आप एंट्री नहीं करो तब तक आपकी ट्रांसपेरेंसी ना हो, प्लान वैसा नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान। लेकिन लोग बताते हैं कि आसान है, हम आसान हैं, वो टिपिकल हैं, हम 2 वाले हैं, वे मल्टीपल वाले हैं। तो समझ लेना दोस्त, आसान में दुनिया में कुछ नहीं मिला किसी को। ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए, गाजर दिखाने के लिए, लटकाने के लिए तुम्हारी चीजें दिखाई जाती हैं और भोले भाले लोग मेरे फंस जाते हैं। दुर्भाग्य ये है कि वे फिर लौट के आने के रहते नहीं है और जिंदगी उनकी खराब हो जाती है। इसकी जो सजा है, इसका जो पाप है, इसका जो कर्म बंधन है, वो तो भुगतना पड़ेंगे। मैं ज्यादा मत बुलवाओ, नहीं तो पता नहीं मैं क्या क्या बोलता जाऊंगा। नेक्स्ट, एज ऑफ द कंपनी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी से कम 7-8 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि नई है तो ज्यादा मजा है। जब मैं 11 साल हो गए थे वेस्टीज को, जब मैंने एंट्री की तो लोगों ने मुझसे पूछा, आप 11 साल पुरानी कंपनी में जा रहे हो, इसमें एक्साइटमेंट नहीं होगी? मेरे से लोगों ने कहा 11 साल पुरानी कंपनी हो गई, वेस्टीज बूढ़ी कंपनी हो गई, पुरानी कंपनी हो गई, क्यों जा रहे हो? मैंने कहा सुनो, मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि 11 साल हो गए हैं। नई में चलते हैं, नई में बहुत एक्साइटमेंट होगा। मैंने कहा नई के चैलेंज कौन भुगतेगा? स्टेबल हो गई है। अब मुझे कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जो कोई भी नाई मेरे सिर पे बाल बनाना सीखे। मुझे अपने सिर के बाल उससे बनवाने हैं जो ऑलरेडी बनाना जानता हो। लोगों ने कहा 11 साल पुरानी कंपनी में तुम क्या कर पाओगे? मैंने कहा मैं कुछ करने नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ लोगों के सपने पूरे करने जा रहा हूं। जो होना होगा वो हो जाएगा और हो गया। इंपॉर्टेंट है एज ऑफ द कंपनी। शुरू के 3 साल से 5 साल के बीच में बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं, इसलिए क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाती। उसके बहुत सारे कारण है, बहुत सारे रीजन है। कंपनी की एज होना कम से कम 6-7 साल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप, जो आपकी अपलाइन लीडरशिप है, आपकी अपलाइन पूरी टीम है, वो लीडरशिप कैसी है भी आपको सोचने की जरूरत है। कौन से दूसरा खानदान, ये तो कंपनी का खानदान, दूसरा आपकी अपलाइन लीडरशिप का खानदान।
वो खानदान किस खानदान को बिलोंग कर रही है, वो लीडरशिप इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, कंपनी का सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, ये सोचने की और समझने की सख्त जरूरत है। कौन से कल्चर से हम आते हैं ये देखने की जरूरत है, और क्या लॉन्ग टर्म सक्सेस स्टोरीज हैं। मैंने सक्सेस स्टोरी नहीं लिखा, लॉन्ग टर्म। हम पीढ़ियों के बिजनेस में दोस्त, महीनों के बिजनेस में नहीं है। हमें चाहिए एक लॉन्ग टर्म सक्सेस स्टोरीज जिसके साथ हम जी सकें और जिसके साथ हम बात कर सकें। तुम क्या सोचते हो कि ऐसे ही सोच लिया हमने? तुम क्या सोचते हो कि हम ऐसे ही बातें कर रहे हैं? वहीं उसके पीछे साइंस है, उसके पीछे एक फिलॉसफी है, उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे एक वजह है। मैंने सपनों की शुरू की थी, फिर बाली साहब दिख गए तो मैंने उनसे बात शुरू कर दी। मैं फिर कहता हूं कि बिजनेस सपनों का है। हम सपनों के पीछे, दुनिया में कोई आदमी कहीं भी अगर सक्सेसफुल हुआ है तो उसके पीछे सिर्फ ड्रीम है और लीडरशिप है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए जरिया है, वेस्टीज हमारे लिए जरिया है, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स हमारे लिए जरिया है। कारण सिर्फ आप है। जब कोई मुझसे पूछता भैया बिजनेस नहीं चल रहा, तो मैं उससे एक क्वेश्चन पूछता हूं, शुरू क्यों किया था? बताओ शुरू क्यों किया था तुमने? क्या वजह थी, क्या ड्रीम था, क्या रीजन था, क्या कारण था तुम्हारे पास जब तुमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी? एडवोकेट के लिए वकालत एक जरिया हो सकता है, रीजन है एक सपना। डॉक्टर के लिए डॉक्टरी और मेडिकल साइंस उसके लिए एक कारण जरिया हो सकता है, पर रीजन है उसका एक ड्रीम। सिंगर के लिए गाना, इंपॉर्टेंट बात सुनना, सिंगर के लिए गाना एक जरिया है, लेकिन उसके पीछे ड्रीम कुछ और है कि उसे सेलिब्रिटी बनना है, लोगों को मस्ताना है, झुमाना है, पैसे कमाना है। कोई ना कोई रीजन है, गाना तो जरिया है। हम कैसे बात कर सकते हैं? हमें समझना पड़ेगा कि बिजनेस सपनों का बिजनेस है, ये बिजनेस नहीं। सक्सेस मतलब ड्रीम होते हैं, सक्सेस मतलब सपने होते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर सक्सेसफुल बनना चाहता है तो उसे बात समझनी पड़ेगी। और सब लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे, सुन लेना ये बात। जितने लोग यहां बैठे हैं ना आज, अगले साल तुम सबकी इनकम 1 लाख में महीने की हो जाएगी? कतई नहीं। नहीं, ताली मत बजाओ, मैं उल्टी बात कह रहा हूं। कतई नहीं होगी, सबकी बिल्कुल नहीं होगी। पर किसकी होगी ये मुझे पता नहीं है, ये उसी को पता है जो यहां बैठा हुआ है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबकी हो जाएगी अगले साल 1 लाख महीने की इनकम? नहीं। किसकी होगी मुझे पता नहीं है, वो खुद डिसाइड करेगा जो यहां बैठा हुआ है आपकी कुर्सी पर कि मेरी होगी या नहीं। हम परेशान हो जाते हैं इस बात के लिए कि मेरी टीम के सब लोग काम नहीं कर रहे हैं, कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि एक फंडामेंटल और एक साइंटिफिक रिसर्च है कि पूरी दुनिया में जो 1% लोग जो है ना वो नेगेटिव लोग होते हैं, लेग पुलर होते हैं। 1% लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। आप 130 करोड़ जनता देखो, उसमें 1% निकाल लो, वो लोग नेगेटिव होंगे। 4% लोग होंगे वो अवसरवादी होंगे, अपॉर्चुनिस्ट होंगे, मौके की तलाश में होंगे, और जहां पावर होगी वहां खिसक लेंगे। 4% लोग जो सज्जन लोगों के साथ में हो जाते हैं, ना सज्जन लोग होंगे वहां वो पहुंच जाएंगे। 1% लोग सिर्फ लीडर होते हैं, और 90% लोग सज्जन होते हैं, डरपोक होते हैं, सुसुप्त होते हैं, फॉलोअर होते हैं, लो कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। ये किसी का बुरा नहीं चाहते, पर अच्छे के लिए कुछ करते नहीं है। नहीं समझ में आई है? रिपीट करूं, 90% लोग वो होते हैं जो सज्जन होते हैं, डरपोक होते हैं, लो कॉन्फिडेंस में होते हैं, सुसुप्त होते हैं। ये किसी का बुरा नहीं चाहते, पर अच्छे के लिए कुछ करते नहीं है। अब तुम ये सोच लेना कि तुम कितने % में हो। और सुनो, हमारा संकट ये है कि हम उन 90% लोगों को 1% की कैटेगरी में लाना चाहते हैं अनूप।
पर वे आएंगे कैसे? 90% लोगों को हम 1% की कैटेगरी में लाना चाहते हैं, वे आ नहीं पाते हैं। इसलिए सारे लोग सक्सेसफुल दुनिया में नहीं होते हैं। सक्सेसफुल वो होता है जिसमें लीडरशिप एबिलिटी होती है और लीडरशिप क्वालिटी होती है। और हम सिर्फ खड़े खड़े बैल की तरह घंटी बजाते रहते हैं और हम काम नहीं करते, क्योंकि ड्रीम हमारा पुअर है। एक बैल था, तो वो जो बैल था ना, बैल के गले में घंटी बांध देते हैं ना, ऐसी घंटी लटकती रहती है, बजती रहती है। तो उसका जो मालिक था, वो मालिक बैल के गले में घंटी बांधी और उसके बाद पेड़ के नीचे सो जाता था और बैल हल चलाता रहता था। तो मालिक ये देखता था घंटी में से आवाज आ रही है, मतलब बैल काम कर रहा है। मालिक सो जाता था। तो बैल भी स्मार्ट था, विनिंग टीम का कोई चैंपियन था। उसने देखा कि इसे तो घंटी से मतलब है। तो अगले दिन बैल एक जगह खड़ा हो गया और गर्दन हिलाता रहा और घंटी बजती रही। हल चलाना बंद कर दिया। हम भी शायद अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोगों के घरों में प्लान नहीं दिखा रहे हैं, प्लान दिखाने की बातें करते हैं और खड़े खड़े गला हिलाते हुए घंटी बजा रहे हैं और हल्ला मचा रहे हैं। ये सपने आपके हैं और आपको पूरे करने हैं। और इन 3 दिनों में आपको एक कमिटमेंट अपने आप के साथ करके जाना होगा कि इस साल मिशन 2020 में मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीने की होगी। कैसे होगी इसकी बात मैं करूंगा आज शाम, ये फंक्शन खत्म होने से पहले। जिस मिशन 5X की हम बात कर रहे हैं, जिस हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की हम बात कर रहे हैं कि 2020 ये वो साल है जिसमें आप अपने आप को अपनी खाल से बाहर निकाल दें। ये वो साल है जिस साल आप डिसाइड कर लें कि इसके आगे के आने वाली पीढ़ियां आपको सल्यूट करें इस बात के लिए कि अगर मैं मर जाऊं और मेरी फोटो भी टंगी हो, उसे माला टंगी हो, तो लोग कहें कि हमारे दादाजी थे जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में काम किया और वेस्टेज में बहुत बड़ा काम करके आज हमारी पीढ़ियों की इनकम आ गई।